टी, हम लोग क्या करते हैं, टीवी जो मतलब जो है ना अब चलाते हैं ना, और टीवी को जब डायरेक्ट हम लाइन काट देते हैं तो टीवी तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में देखो, अगर सही से शट डाउन करोगे ना तो तुरंत बंद नहीं होता है, उसका प्रोसेस चलता है। अब प्रोसेस चलने के बाद तब बंद होता है। तो क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर में दो मेमोरी होता है, आप लोग को बता ही चुके हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होता है, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी होता है। जब कंप्यूटर का जो फाइल खोलते हैं वह प्राइमरी मेमोरी में ही मौजूद होता है। अभी जो मतलब कोई भी फाइल खुला हुआ रहता है, कहाँ पर मौजूद होता है, प्राइमरी मेमोरी में मौजूद होता है। हाँ, जब मान के चले आप, जैसे मान के चले आप कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, आप कोई भी फाइल को सेव नहीं करते हैं, तो वह कहाँ पर मौजूद होता है, प्राइमरी मेमोरी में मौजूद होता है। जब आप उसको सेव कर देते हैं तो वह कहाँ पर चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। उसी टाइप से सारा फाइल आपका खुला हुआ है, तो वह क्या करता है, जब आप सिस्टम को बंद करते हैं ना, तो जो फाइल सेव किया हुआ रहता है, तो कंप्यूटर क्या करता है, उस मतलब प्राइमरी मेमोरी से सारा डाटा को धीरे धीरे सेकेंडरी मेमोरी तक पहुंचाता है। अगर प्राइमरी मेमोरी से सारा डाटा सेकेंडरी मेमोरी तक पहुंच जाता है तो अपने आप वो बंद हो जाता है। और जब तक वो प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी तक नहीं पहुंचता है तब तक उसका प्रोसेस चलते रहता है। तो प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा कभी अस्थायी तौर पे मौजूद नहीं होता है, वो अस्थायी तौर पे मौजूद होता है। जब तक आपके सिस्टम में लाइट है तब तक वो डाटा है, लाइट गया डाटा गया। सेव करने के बाद वो डाटा चला जाता है आपको सेकेंडरी मेमोरी में। जब डाटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में चला गया तब आपका डाटा सुरक्षित हो जाता है। तो आप लोग देख लिए मतलब मॉनिटर है, सीपीयू है। सीपीयू जो कंप्यूटर के दिमाग कहा जाता है। अगर सीपीयू नहीं रहेगा तो कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता है। यानी आदमी के पास दिमाग ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा, तुम बताओ। आदमी के पास दिमाग नहीं रहेगा तो क्या क्या सब करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। खाना वाना खाएगा नहीं तो चलो, मॉनिटर का काम क्या है, सिस्टम बॉक्स के अंदर में जो कुछ भी काम होता है उसको डिस्प्ले करवाना। मतलब जो है ना, सोचने समझने वाला जितना काम है वो सीपीयू करता है या प्राइमरी मेमोरी करता है। हाँ, इतना छोटा, यही छोटा बहुत बड़ा कमाल करता है। कीबोर्ड का क्या काम है आप लोग को तो पता ही है। तुम बताओ कीबोर्ड का क्या काम है, क्या करना, कुछ भी टेक्स्ट लिखना। नहीं, नंबर या टेक्स्ट कुछ भी लिखते हैं तो हम लोग क्या किसके द्वारा लिखते हैं, कीबोर्ड के द्वारा। और कीबोर्ड नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ भी नंबर या टेक्स्ट एंट्री नहीं कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, आप मान के चलो उसमें कुछ भी टाइप कीजिएगा तो उसका माध्यम तो कीबोर्ड ही होगा। कंप्यूटर के अंदर में भी जो टाइप कीजिएगा वो कीबोर्ड ही होगा। वर्चुअल कीबोर्ड का यूज कीजिएगा तो वो भी तो कीबोर्ड ही है। तब ये माउस का क्या काम है आप लोग को तो पता ही होगा। माउस का तुम बताओ, माउस का क्या काम है, कर्सर को ले जाने, कहाँ ले जाएगा कर्सर को तो कर्सर को एक जगह से दूसरे जगह नहीं, एक लाइन से दूसरी लाइन ले जाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, माउस का। मॉनिटर का नहीं, माउस का। तुम कुछ और सोचते बोलते कुछ और है। किसका, राइट क्लिक, कोई ऑप्शन चाहिए होता है ना, इसके लिए मतलब राइट क्लिक कर, देखिए यहाँ राइट बटन क्लिक किए, इससे संबंधित बहुत सारा ऑप्शन आ गया। हमको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, सिर्फ सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। हमको इससे संबंधित कई सारा ऑप्शन चाहिए, तो कट करना है कि कॉपी करना है, यानी ऑप्शन एक से अधिक काम करने का ऑप्शन देगा, वो राइट बटन के द्वारा होगा। कोई आपको काम करना है, सिर्फ एक ही काम करना है तो लेफ्ट बटन दबाइए, ये पेज को आगे पीछे करने के लिए। पेज बहुत सारा खुला हुआ है ना, उसको घुमाइएगा तो पेज आगे पीछे होगा। हाँ, पेज को ऊपर नीचे ले जाने के लिए। तो स्पीकर का क्या काम है आप लोग को पता ही होगा। आप लोग जितना भी मोबाइल में गाना सुनते हैं या कुछ भी देखते हैं तो उसका जो है ना माध्यम होता है स्पीकर ही होता है। अगर स्पीकर नहीं रहेगा तो आप देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं। हाँ, यूपीएस ओनली आपको पावर सप्लाई देता है डेस्कटॉप को। हाँ, पावर सप्लाई भी इस अनुसार देता है जो आप
का सिस्टम सुरक्षित रहे। अगर ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उसको ऑटो कट कर देता है ना। तो जो कंप्यूटर को पावर चाहिए, एक्चुअल पावर सप्लाई यूपीएस आपको दे देता है। यूपीएस लगा हुआ रहेगा ना तो आपका सिस्टम जल्दी मतलब जो न खराब नहीं होता है। कारण क्या है, अगर वोल्टेज अप और डाउन होता है ना तो वो यूपीएस उसको संभाल लेता है। अगर यूपीएस नहीं लगा हुआ रहेगा तो अप डाउन होगा तो डायरेक्ट कंप्यूटर का कोई ना कोई पार्ट्स आपका खराब होगा। प्रिंटर का तो काम आप लोग को पता ही है। तुम बताओ प्रिंटर का क्या काम है, बोलो जल्दी। हाँ तुमसे पूछ रहे हैं। प्रिंट करना, प्राइमरी से सेकेंडरी में क्या करना? प्राइमरी से सेकेंडरी में प्रिंट कैसे होगा? तो तुम प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी हर जगह तो यूज कर देगे तो नहीं होगा। ये क्या करता है, प्रिंटर कंप्यूटर के अंदर में जो कॉपी होता है ना उसको सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है नहीं। और हम लोग जो कॉपी पर लिखते हैं वो कौन सा कॉपी कहलाता है? हार्ड कॉपी कहलाता है। यानी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है कौन? प्रिंटर। नहीं, अभी जो आप जो देख रहे हैं जिसपे आपको सारा चीज यूपीएस दिखा दे रहा है, प्रिंटर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सॉफ्ट कॉपी। इसी को प्रिंट करेंगे जिस कॉपी पे, वो कौन सा कॉपी कहलाएगा? हार्ड कॉपी कहलाएगा। तो सॉफ्ट, हाँ क्या हुआ? हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी को आउटपुट डिवाइस क्यों बोलिएगा? प्रिंटर को नहीं बोलिएगा। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है। हार्ड कॉपी कोई कंप्यूटर से अटैच होता है क्या? डिवाइस को किसे बोलते हैं? जो कंप्यूटर से अटैच होके अपना काम करे। आप हार्ड कॉपी को प्रिंट किसी से अटैच ही नहीं करते हैं, आप सिर्फ वहाँ पर उसका यूज करते हैं। तो आप लोग माउस, यूपीएस, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब तो आप लोग समझ ही गए। ठीक है, तुम कितना दिन तक प्रेजेंट रहेगा? प्रेजेंट रहना बाबू, नहीं तो इस बार आएगा तो सबसे पहले बोलेंगे अब नया एडमिशन करो, क्या कि तुम बहुत दिन से भाग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। तो वेब कैमरा तो आप लोग जानते ही हैं, वेब कैमरा के बारे में बताइए। जो हम लोग ऑनलाइन जो कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, जो ऑनलाइन जो भी किसी हम कॉलिंग करते हैं, उसमें जो वीडियो फोटोज खींचता है तो वह क्या होता है? वेब कैमरा ही होता है। वेब कैमरा नहीं रहेगा तो ऑनलाइन कॉलिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन कीजिएगा तो ऑफलाइन जैसा ही लगेगा। डिजिटल कैमरा का क्या काम है? मतलब जो है ना फोटो खींच के कंप्यूटर के द्वारा पे मतलब निकालना नहीं, फोटो खींचो और कंप्यूटर के द्वारा फोटो निकालो, वो डिजिटल कैमरा से ही हो सकता है। टीवी ट्यूनर का तो यूज बता ही दिए थे। मतलब जब मॉनिटर को टीवी में कन्वर्ट करने के लिए टीवी ट्यूनर कार्ड का प्रयोग किया जाता है। टीवी ट्यूनर कार्ड क्या कर देता है? मॉनिटर को टीवी में कन्वर्ट कर देता है। तो आप कंप्यूटर भी चलाइए और टीवी भी देखिए, तो टीवी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मतलब जो ना कैसे मतलब जो ना अब दूध होता है वो दही बन जाता है, मिलाना पड़ता है। तो उसी टाइप से मॉनिटर में भी टीवी ट्यूनर मिलाना पड़ता है। मॉनिटर में टीवी ट्यूनर मिला दो, वो टीवी बन जाएगा। नहीं, हम दिखाएंगे, टीवी ट्यूनर भी दिखाएंगे। मॉडेम तो आप लोग को पता ही है, कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए तो मॉडेम का यूज किया जाता है। अब तो वाईफाई का यूज किया जाता है ज़्यादा, तो मॉडेम का यूज किया जाता है। बारकोड रीडर तो आपको कोई भी प्रोडक्ट का स्कैन करने के लिए, प्रोडक्ट कोड स्कैन करने के लिए बारकोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। पेन ड्राइव क्या होता है? कोई भी डाटा का स्टोर करने के लिए पैन कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगर पैन कार्ड आता है डाटा मेरे पॉकेट में रहता है। जैसे एक मतलब आया था ना, क्या बोलते हैं प्रचार, कर लो दुनिया को मुट्ठी में, तो पेन ड्राइव भी बोलता है सारा डाटा को अपना मुट्ठी में रखो। सुनी थी कर लो दुनिया मुट्ठी में, प्रचार जो आया था शायद, कौन सा मतलब टेलीफोन अति किसका प्रचार था याद ही भूल गए, शायद मोबाइल या सिम ऐसा ही किसी का प्रचार था। देखिए आप लोग यहाँ देखिए, ये वेब कैमरा है, ठीक है, ये डिजिटल कैमरा है, ये देखिए टीवी ट्यूनर है। तो ये क्या है? देखिए क्या होता है टीवी ट्यूनर,
आपका टीवी का तार जो है ना इसमें लगता है, समझे। टीवी से तार निकल के इसमें लग गया, केबल का तार इसमें लग गया, साउंड का तार इसमें लग गया। ये टीवी ट्यूनर ही है। सेटअप बॉक्स में आपका ये इस टाइप से चिन्ह नहीं होता है। आप यहाँ देखिए ना, अब ये जो है ना टीवी मतलब सेटअप बॉक्स में जो है ना मुंह जो चौड़ा वाला मुंह देता है, इसमें देखिए पिन वाला मुंह दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, पिन जैसा, देख रहे हैं ना। मतलब आपको सेटअप बॉक्स में उसका जो मुंह होता है ना, चौड़ा मुंह होता है, ऐसे में देखिए पिन वाला मुंह दिया है, तो वो मतलब समझिए सेटअप बॉक्स की तरह ही वो होता है टीवी ट्यूनर कार्ड। ये पुराना जितना भी मॉनिटर है ना, और उसका जो ना तार जो लगता है उसमें बहुत सारा 16 को पिन होता है, तो वह 16 पिन इसमें अटैच हो जाता है, समझे। तो वहाँ देखिएगा ना, मतलब उधर वाला पावर, सबसे ऊपर में पावर केबल दिखाई देगा, पावर केबल के नीचे जो केबल है ना वो 16 पिन है उसमें, तो वही अटैच हो जाता है इसमें। इसमें आपका जो है ना वो क्या बोलते हैं, हाँ जो भी केबल का तार होगा इधर से आपका साउंड लग जाता है, हाँ इनपुट आउटपुट के लिए। तो ये देखिए बार कोड रीडर, जो प्रोडक्ट कोड स्कैन किया जाता है इसके द्वारा। आप लोग तो मॉल में देखे होंगे इसको, तुम देखिए बार कोड रीडर। पहले कहाँ देखी थी, यहीं देखी थी कि पहले कहीं और देखी थी? पहले कहाँ देखी थी? मॉल में देखी थी। ये मॉडेम हो गया, देखिए पॉल से तार निकल के सीधा इसमें लगता है। अब देखिए इससे तार निकल के सिस्टम में जाता है, देख रहे, इससे कितना सिस्टम अटैच कर सकते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 सिस्टम अटैच कर सकते हैं। जैसे आप लोग टेलीफोन का देखते थे, रिसीवर का तार इसमें लग गया, ऐसे तार निकल के उसमें एक हाथ का जो लंबा हाँ फोन रहता था, हाँ इंटरनेट के लिए हो गया, यही मॉडेम है। बोले ना इससे तार, इसमें मतलब केबल पॉल से तार आता था, इसमें लग जाता था, इसमें तार लग गया तो समझिए इसमें लाइन आ गया इंटरनेट का। अब इससे तार निकल के सिस्टम में लगता था, इससे देखिए 4 सिस्टम इससे कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब तो वाईफाई के ज़माना में इसका बहुत कम ही यूज होता है। हाँ हाँ, तो अब मदरबोर्ड तो आप लोग बता ही दिए हैं। सिस्टम बॉक्स का अंदर का सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वह मदरबोर्ड ही होता है। कंप्यूटर का सारा पार्ट किससे कनेक्ट होता है, मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है कंप्यूटर का, इसीलिए इसका नाम रखा मदरबोर्ड। इसको नाम बोर्ड भी रख सकता है, मदरबोर्ड इसलिए रखा जो इसमें कहा जाता है, जैसे मतलब जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे ज्यादा करीब जो है ना अपने माँ के पास ही होता है वो, उसी टाइप से जो कंप्यूटर का जितना भी पार्ट्स है वह मदरबोर्ड से ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। एसएमपीएस क्या होता है, जैसे मतलब जो ना सबसे एसएमपीएस के द्वारा ही पूरा सिस्टम में लाइट सप्लाई होता है। जैसे मतलब जो तार निकाले बोर्ड से जो तार लिए वो एसएमपीएस में लग गया, एसएमपीएस में लाइट आता है, उसके बाद पूरा सिस्टम में लाइट आ जाता है, समझे। तो एसएमपीएस के द्वारा ही पूरा सिस्टम में लाइट जाता है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर में जो कि भी एक्सेस से संबंधित काम होता है वह कौन करता है, रैम करता है। समझिए रैम जो है ना आप एक प्रकार से जो भी आप उसको इनपुट के रूप में देते हैं वो आपके सामने लाने का कोशिश करता है। हाँ सीपीयू रैम ये सब कंप्यूटर के अंदर का एक प्राइमरी मेमोरी है और बहुत ही मुख्य मेमोरी है। सबसे फर्स्ट में तो आपका सीपीयू हो गया, उसके बाद रैम हो गया। ये दोनों के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपका सिस्टम कैपेसिटी क्या है। तो देखिए प्रोसेसर, सीपीयू भी बोल दीजिए और उसको प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। सीपीयू बोलिए प्रोसेसर भी एक ही बात है। हार्ड डिस्क क्या होता है, तुम बताओ हार्ड डिस्क क्या होता है? पता नहीं, कुछ भी तो सोचो, एक ही बार में बोल देती पता नहीं। थोड़ा देर आदमी सोचता है, नहीं सोचता तो कोई नकल भी करता है। तुम थोड़ा नकल ही करो, पहले बोल दे। तुम हार्ड डिस्क जानती है हार्ड डिस्क क्या होता है? कुछ भी नॉलेज नहीं है। मोबाइल भी तो थोड़ा थोड़ा देखा करो।
तुम जो है ना कभी कभी पूछा करो अपनी बड़ी वाली से, जो या मंजली वाली से, जो बताइए कंप्यूटर के बारे में कुछ, वो फ्री नहीं रहती है। अच्छा कोई बात नहीं। तो अब हार्ड डिस्क क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर में जितना भी डाटा स्टोर होता है ना, कहाँ पे होता है? हार्ड डिस्क में होता है। आप फाइल कर कुछ भी लिखते हैं, आप बोलते हैं सर सेव कर दें, तो हम बोलते हैं सेव कर दीजिए, और सेव जो करते हैं वो जाता कहाँ पे है? हार्ड डिस्क में ही जाता है। सीडी रोम, अब सीडी रोम का तो जमाना खत्म हो गया। हाँ सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी ही है। तो जब हम लोग नया नया कंप्यूटर सीखते थे उस समय फ्लोपी को बोला जाता था, अब फ्लोपी चला गया, अब जाने वाला है। यूज होता था, हल्का पल्का यूज होता था। अब सीडी रोम अब लगभग दिखने के लिए नहीं दिखता है। नहीं तो आज से 10 साल पहले जितना भी पान का दुकान होता था ना, सीडी एकदम चमचमाते रहता था। पान भी खाइए और सीडी भी लेके जाइए। जब आदमी पान खाता था, और पान खाने के बाद जो जो सब नया फिल्म आता था ना, उसका सीडी सबसे पहले टांग देता था, है ना। पान खोलता था, पान वाला बोलते थे देख रहे हैं पहले, बहुत अच्छा ये फिल्म लगा है, आप इसको ले लीजिए, 10 टका 20 टका 30 टका में देता था, अपना ले जाता था आदमी। हाँ उस पे लिखा हुआ होता था ना, उस पे स्टिकर चिपका हुआ होता था, तुमको मतलब जो है ना पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ता था, वो फोटो से जो है ना वो बहुत दूर से दिखाई देता था। हाँ धर्मेंद्र का फोटो, जितेंद्र का फोटो, हाँ गोविंदा का फोटो दिखाई देता था। लिखा हुआ दिखाई दे न दे, लेकिन उसका हीरो कौन है या कलाकार कौन है वो सबसे पहले दिखाई देता था। उसी से आदमी सीडी बिकता था। तो आप लोग का सीडी, तो सीडी में मतलब क्या था? आप उसमें गाना भी लोड कर सकते थे, उसमें फिल्म भी लोड कर सकते थे, आप जो भी कंप्यूटर में काम किए हैं वो सारा डाटा भी लोड किया जाता था। डाटा केबल तो आप लोग को बता ही दिए, कंप्यूटर के द्वारा कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो डाटा केबल के द्वारा ही कनेक्ट करते हैं। नहीं, डाटा केबल नहीं रहेगा तो कंप्यूटर से कोई अदर डिवाइस कनेक्ट नहीं होगा। जैसे मोबाइल को हमको, मोबाइल को कनेक्ट करना है लैपटॉप से, उसके बीच में डाटा केबल ही काम करता है ना। डाटा केबल जैसे आप लोग देख लें आजकल को जो मतलब जो चार्जर आता है, वह चार्जर का भी काम करता है और डाटा केबल का भी काम करता है। उसके बाद बैटरी, मतलब जो आपका जो मदरबोर्ड में एक बैटरी रहता है, जो मदरबोर्ड में एक बायोस होता है, उसका सेटिंग को बरकरार रखने के लिए वो मतलब जो वो बैटरी काम करता है। अगर वो बैटरी खराब हो जाता है तो आपका बायोस का सेटिंग भी सही से काम नहीं करता है। आप देखिए कोई भी सिस्टम में बोलता है भाई F1 दबाइए, F2 दबाइए, F5 दबाइए, इसका मतलब क्या, उसका मदरबोर्ड का बैटरी जो है ना वो चला गया है, इसीलिए उसका बायोस जो है ना मतलब जो है ना वो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो अगर वो बैटरी सही रहेगा तो वो सब चीज़ नहीं पूछेगा। आपका कंप्यूटर का अंदर में देखिएगा घड़ी सही से काम नहीं करेगा, जिसका मतलब वो बैटरी होता है ना वो खराब हो गया। तो बैटरी, चलिए अब हम आप लोग को बता दिया, आप सब कुछ दिखा देते हैं। ये तो SMPS देख ही लीजिए, आप देख रहे इसी में पावर केबल लगता है, पावर केबल इसी में लगता है, इसी पावर केबल से फिर इधर लाइट सप्लाई होता है। अब ये देख लीजिए रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये देखिए प्रोसेसर हो गया, ये हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। इसी में सारा डेटा स्टोर होता है। तो कंप्यूटर के अंदर का जो भी खजाना है इसी में छुपा हुआ होता है। अगर कहीं भी रेड पड़ता है ना, कंप्यूटर आदमी उठा के नहीं ले जाता है, सिर्फ हार्ड डिस्क खोल के लेके चले जाता है, ठीक है। ये देखिए सीडी, आज से 10 साल 15 साल का जो है ना एक बहुत बड़ा चर्चित डिवाइस है ना। सभी पान की दुकान पे टंगा हुआ होता था, अब तो मिलता ही नहीं है। हमको लगता है खोकसी बाग में अभी भी कहीं कहीं पे मिलता है। ये देखिए डाटा केबल, ये डाटा केबल तुम देखी थी? डाटा केबल कहाँ पे देखी थी? याद नहीं आ रहा अच्छा अच्छा, तो याद क्यों नहीं रखती है? याद है।
यहाँ देखो, ये बैटरी मतलब बायोस का सारा सेटिंग को कंट्रोल करता है। और ये मदरबोर्ड पर देखो ऐसे लगाया जाता है, दिख रहा है ना यहाँ पे, मदरबोर्ड पर इसी टाइप से लगाया जाता है। यह बैटरी को अगर जूम करके देखेंगे तो इस टाइप से दिखाई देता है। ये देखो सीधा बैटरी है, ये उल्टा बैटरी है, ऐसे इसको पलटाया हुआ है। तो मदरबोर्ड पे देखो यहाँ पर लगा रहा है। तो आप लोग तो जितना बात बताया उतना आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आप लोग को सॉफ्टवेयर के बारे में बता ही दिए थे कि कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूजर की आवश्यकता होता है, नहीं? तो सॉफ्टवेयर को आप बताइए दिए, दो भागों में बांटे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जितना भी मतलब कंप्यूटर में देखो हम दबाते हैं, मतलब स्टार्ट बटन दबाते हैं, कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। री स्टार्ट बटन दबाते हैं, री स्टार्ट हो जाता है। ये किसका कमाल है? सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कमाल है, नहीं? जो सिस्टम को चलाए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, और जो यूजर का सारा समस्या को सॉल्व कर दे यो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। यूजर को दुख को हरने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और सिस्टम को दुख को हरने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, नहीं? चलिए नेक्स्ट हम लोग आप लोग को बताते हैं। 2007 में आप लोग एसेसरीज के अंदर ये सभी आता है ना। ये सब तो आप लोग को बता ही चुके हैं, नहीं बताए हैं? कल ही बताए थे। आप देखिए इसके बाद जो ना बहुत सारे स्टूडेंट को बोले एसेसरीज खोजो, तो उसको पता ही नहीं होता था सर एसेसरीज कहाँ है। तो आप यहाँ पर जाइएगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर चौला वाला आप लोग के सिस्टम में गोल वाला स्टार्ट बटन होगा, स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिएगा, ऑल प्रोग्राम में जाइएगा। ऑल प्रोग्राम में क्लिक कीजिएगा, एसेसरीज में जाइएगा, एसेसरीज में क्लिक कीजिएगा, एसेसरीज से संबंधित सारा सॉफ्टवेयर दिखेगा, है ना। एसेसरीज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ठीक है। तो MS पेंट क्या है इसके बारे में तो आप लोग बता ही चुके हैं, बताने की जरूरत है क्या? MS पेंट आप लोग को बता ही दिए। तो पहले MS पेंट देख, तो MS पेंट बोलता है MS पेंट जो एसेसरीज का एक प्रोग्राम है। MS पेंट क्या है? एसेसरीज का एक प्रोग्राम है। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? ड्राइंग करने के लिए करते हैं, और ड्राइंग करने के बाद हम लोग डाटा को सेव कर देते हैं, नहीं? इसका एक्सटेंशन नेम PNG या BMP होता है। इसका एक्सटेंशन नेम क्या आता है? PNG या BMP होता है। इसके बाद इसके हम क्या करते हैं? ड्राइंग को इसमें कलर भी कर सकते हैं, इसमें ड्राइंग को कलर कर सकते हैं, और इसमें क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप का शेप हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार का शेप बना सकते हैं। इसके लिए इसमें और क्या सब कर सकते हैं? लाइन खींच सकते हैं, सीधा लाइन खींच सकते हैं, कर्व लाइन खींच सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, कई सारा काम कर सकते हैं कि नहीं। इसके बाद इसमें और देखो क्या लिखा हुआ है, तो सेलेक्ट ऑल टाइम इन पेंट। अब आपको पूरा सेलेक्ट एक साथ करना है, तो कंट्रोल साथ ए दबाइए। एक साथ पूरा आपको सेलेक्ट करना है, क्या पेज को सेलेक्ट करने के लिए क्या दबाएंगे? कंट्रोल के साथ ए दबाते। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, तो आप सेलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन अगर आप दबाते हैं कीबोर्ड से तो वह डिलीट हो जाता है। इसके बाद शिफ्ट के साथ, नहीं, शिफ्ट के साथ क्या कर सकते हैं? कोई भी लाइन को सीधा खींच सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ अगर कोई भी लाइन को खींचिएगा तो क्या खिंचाएगा? सीधा खिंचाएगा। बिना शिफ्ट का दबाए खींचिएगा थोड़ा टेढ़ा भी होगा, अगर हाथ अगर अच्छा बना हुआ तो सीधा भी हो जाएगा। लेकिन शिफ्ट के साथ अगर दबाइएगा तो लाइन सीधा ही खिंचाएगा, टेढ़ा वो लाइन नहीं होगा। इसके बाद है ना, हम ब्रश को क्या बोलते हैं? इरेजर को हम क्या कर सकते हैं? बड़ा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल साथ प्लस दबाते हैं। इरेजर को छोटा करने के लिए कंट्रोल साथ माइनस बटन दबाते हैं। समस्या है तो बताइए, नहीं ना? तुम अगर मान के जो खुशी भी रहती है तो हमको लगता है तुम दुखी है जैसा तुम रहता है, नहीं? कभी कोई बच्चा जन अगर खुशी भी रहता है ना तो दुखी जैसा ही लगता है। आप देखो यहाँ देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देयर टू टैब इन MS पेंट। MS पेंट में कितना टैब होता है? 2 होता है। कौन कौन सा होता है?
होम और व्यू होता है। तो होम और व्यू दिखाना नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया ना, समझ में आया। होम और व्यू होता है, व्यू होता है। तो इसमें बोलता है इसमें 5 ग्रुप होता है। इसमें कितना ग्रुप होता है? 5 ग्रुप होता है। यानी कंप्यूटर आप जाइएगा होम पेज पे तो इसमें 5 ग्रुप में कौन कौन सा मिलेगा? क्लिप बोर्ड मिलेगा, इमेज मिलेगा, टूल्स मिलेगा, शेप मिलेगा और कलर मिलेगा। ठीक है, कलर देख रहे हैं, कलर के बाद शेप का ऑप्शन आता है, शेप के बाद फिर अदर चीज आता है। वो 5 भागों में बांटा हुआ है। इसके बाद बोलता है सेलेक्ट जो आप करते हैं, तो सेलेक्ट जो करते हैं वो क्या होता है? वो 2 प्रकार होता है। सेलेक्ट कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। एक रेक्टेंगल वाइज सेलेक्ट होता है, एक फ्री फ्रॉम सेलेक्ट होता है। तो रेक्टेंगल सेलेक्ट और फ्री फ्रॉम सेलेक्ट आप लोग यूज किए हैं कि नहीं किए हैं? बोलिए, आप रोज यूज किए हैं? नहीं किए हैं? तो यहाँ देखिए MS पेंट खोलिए, MS पेंट खोलिए, MS पेंट खोलिए। जैसे हम कोई पिक्चर लेते हैं, हम यहाँ से फाइल में जाते हैं, ओपन करते हैं कोई भी पिक्चर है। जैसे हम इसी पिक्चर को ओपन करते हैं, इस पिक्चर को ओपन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसमें 2 प्रकार का सेलेक्ट है, एक रेक्टेंगल है, एक फ्री फ्रॉम है, एक सेलेक्ट ऑल भी है। सेलेक्ट ऑल तो पूरे सेलेक्ट कर देता है ना। मुख्य तौर पर बता दें 2 प्रकार के, एक रेक्टेंगल वाइज, एक फ्री फ्रॉम। तो सेलेक्ट ऑल जो होता है ना, वह रेक्टेंगल टाइप से ही वो काम करता है। तो क्या करता है, जैसे हमको रेक्टेंगल वाइज काटना है, रेक्टेंगल सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, जितना बार क्लिक किए ये काट दिया। कैसे काटा? रेक्टेंगल वाइज काटा। हमको अपने वाइज काटना है, हमको खुद से भाई। फ्री फ्रॉम मतलब क्या? हमको फ्री छोड़ दीजिए, हमको जैसे मन होगा वैसे करेंगे। बच्चा सब जैसे गार्जियन से नहीं चाहता है भाई, तो हमको फ्री छोड़ दीजिए, थोड़ा उछल कूदक भी करेंगे। देखिए फ्री फ्रॉम सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए, आप इसको अपने मन से जिधर घुमाइएगा उधर घूमेगा। रेक्टेंगल वाला ऐसे घूमता था क्या? वो कोई भी कलर से आपको रेक्टेंगल में करता था। आप देखिए, आप इसको जिधर घुमाइएगा उधर घूमेगा। इसी को बोलते हैं फ्री फ्रॉम सेलेक्ट, जो आपको फ्री देता है। आप काम कीजिए, आपको जैसे करना है। समझ गए कि समस्या है अभी भी? समझ गए ना? अब देखिए, आप तो बता दिए, इसमें सेलेक्ट करने का 2 ऑप्शन होता है, एक रेक्टेंगल वाइज होता है, एक फ्री फ्रॉम वाइज। तो इसके बाद आप देखिए, बोलता है आप अल्ट के साथ अगर F4 बटन दबाते हैं ना, अल्ट के साथ अगर आप F4 बटन दबाते हैं तो क्या हो जाता है? मतलब प्रोग्राम बंद हो जाता है, नहीं, या सिस्टम भी बंद हो जाता है अल्ट के साथ F4 से। अल्ट के साथ F4 से कभी बंद किए तुम लोग सिस्टम? देखो यहाँ से जैसे मान के चलो MS पेंट खुला हुआ है, इसको बंद करना है, तो अल्ट दबा के F4 दबाओ और यहाँ से टैब बटन दबा दो और इंटर दबा दो। अब देख ली। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आप MS पेंट को कैसे खोलना होता है, तो देखो यहाँ दिखा रहे हैं, बोल रहे आप क्लिक कीजिए ऑल प्रोग्राम। पहले आप कहाँ पे क्लिक कीजिए? स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाइए, ऑल प्रोग्राम के बाद एसेसरीज में जाइए, MS पेंट में जाके डबल क्लिक कर दीजिए, या नहीं तो डेस्कटॉप पर आइकन दिखता है उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, नहीं, या नहीं तो रन बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए MS पेंट। MS पेंट लिख के क्या कीजिए? ओके या इंटर बटन दबाइए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इजी क्या है, कैसे खोलना होता है? रन बॉक्स में टाइप कर देंगे और इंटर बटन दबा देंगे, नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब नोट पैड के बारे में देखिए क्या बोल रहा है। बोला नोट पैड जो है ना, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर टूल है, नहीं, एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर टूल है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जो इंटर की प्रेस करके नया लाइन हम लोग ले सकते हैं। हम कुछ टाइप किए, हमको नया लाइन चाहिए, तो क्या दबाएंगे? इंटर की को दबाएंगे। इसमें से करता है जो 2
मतलब जन वर्ड के बीच में, दो वर्ड के बीच में आपको क्या चाहिए, स्पेस चाहिए या जगह चाहिए, आप क्या करें, स्पेस बार की दबाएं। अगर दो वर्ड के बीच में स्पेस चाहिए तो क्या दबाएंगे, स्पेस बार की का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बोलता है कर्सर को मूव कराने के लिए, रिसेंटली कर्सर को मूव इधर से उधर कराने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, माउस का, एरो की का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नहीं, एरो की से माउस से भी हो जाएगा, लेकिन हमको की से, अगर कीबोर्ड से करना है तो कैसे करेंगे, एरो की के द्वारा करेंगे। एरो की देखिए तुम लोग, तो यहाँ पे एरो की होता है लेफ्ट राइट अप डाउन, नहीं तो एरो की के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कर्सर को मूव करवा सकते हैं। इस किसमें, नोटपैड में या और सभी सॉफ्टवेयर में भी करा सकते हैं। और नेक्स्ट उसके बाद बोलता है क्या, आपको स्मॉल लेटर में लिखना हो या कैपिटल लेटर में लिखना हो तो क्या करें, कैप्स लॉक दबाइए। स्मॉल लेटर में लिखना हो या कैपिटल लेटर में लिखना तो क्या दबाना है, कैप्स लॉक को दबाइए। हाँ इसमें, हाँ MS पेंट में अगर आप जो है लिखिएगा तभी काम करेगा, नहीं लिखिएगा तो नहीं काम करेगा। अगर देखिए, अगर आपको क्या करना है, अपर केस, कुछ लेटर अपर केस में दबा लिखना है तो शिफ्ट की का प्रयोग करें। अगर कैप्स लॉक क्या करता है, अगर पूरे अगर आपको कैपिटल लिखना है तो कैप्स लॉक को दबाएंगे, उसमें से एक लिखना है कैपिटल, बाद में क्या स्मॉल लिखना है तो शिफ्ट के साथ दबाइए। शिफ्ट के साथ अगर कोई भी लेटर को दबाते हैं तो क्या लिखाता है, वो कैपिटल में लिखाता है। शिफ्ट के साथ अगर कोई भी लेटर को दबाएंगे तो किस में लिखाएगा, कैपिटल में। अगर वही कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो उल्टा काम करेगा, हाँ तब स्मॉल में लिखाना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग इतना तक समझ गए कि नहीं, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मतलब बता के उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोग को छुट्टी दे देंगे। उसके बाद बोलता है टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन। हम लोग जो है लाइन के आरंभ में अगर जाएंगे तो क्या करेंगे, आप लोग को करके दिखा दिए थे नहीं। अगर हम कुछ टाइपिंग किए, फर्स्ट लाइन में जाना है तो कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, होम बटन दबाएंगे। आप कुछ टाइपिंग किए, सबसे फर्स्ट लाइन में जाना है तो कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, होम बटन दबाएंगे। अब कुछ टाइपिंग किए, सबसे लास्ट लाइन में आना है तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ एंड बटन दबाएंगे। यहां तक समझे कि दिक्कत लगा। और उसके बाद उसमें नंबर लिखने के लिए हम लोग कंप्यूटर में किसका, नॉमरिकल की का प्रयोग करेंगे। अगर नंबर लॉक को लॉक करना है, नंबर को लॉक करना है तो नॉमरिकल की होता है, उसके द्वारा आपका नंबर ऑन या ऑफ होता है। तो यहाँ देखिए, आप अभी ऑन है, नंबर लॉक ऑन है, अभी नंबर काम करेगा। जैसे नंबर लॉक को ऑफ कर देंगे तो नंबर काम नहीं करेगा। यहां तक आप लोग समझ गए कि नहीं समझे। और इसमें क्या नहीं हो सकता है, इसमें कलर नहीं हो सकता है, नोटपैड में कलर नहीं हो सकता है। हाँ सिर्फ आप इसमें लिख सकते हैं लेकिन इसमें कलर नहीं कर सकते हैं। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, TXT होता है। क्या होता है, TXT होता है। तो आप लोग को एक्सटेंशन नेम के बारे में बता ही देते ना। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर को कोई सी भी सॉफ्टवेयर एक पहचान है। जैसे हम मान के चलिए आंख से देखते हैं ये नोटपैड है, वर्डपैड है, लेकिन सॉफ्टवेयर कैसे समझेगा ये नोटपैड है, वर्डपैड है। इसके लिए सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर के अंदर में कंप्यूटर को समझाने के लिए ये नोटपैड का फाइल है, ये वर्डपैड का फाइल है, ये एक्सेल का फाइल है, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए एक्सटेंशन नेम को बनाया गया है। जैसे हम सभी का नाम क्यों रखा जाता है, क्योंकि उससे हम लोग को एक पहचान होता है। एक्सटेंशन नेम से भी उस फाइल का पहचान होता है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर में बना है, समझे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी, अगर आपको डिलीट करना है
देयर आर टू की ऑफ डिलीट एनी लेटर वर्ड्स ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक्स लाइन। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिलीट करना है, कोई भी लेटर को डिलीट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट की से भी डिलीट कर सकते हैं, और क्या होता है एक बैक स्पेस से भी हम लोग डिलीट कर सकते हैं। नहीं, कुछ भी टाइप किए हम लोग, देखो यहाँ से कुछ भी टाइप करते हैं, यहाँ से हम लोग नोटपैड में जाते कुछ भी टाइप करते हैं, लिखते हैं RAM राम KUMAR कुमार, राम कुमार लिखते हैं। कर्सर आपका मतलब जो है दाएं तरफ है, कर्सर दाएं तरफ है। उसके बाद देखिए हम डिलीट बटन दबाते हैं, डिलीट बटन काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या काम करेगा, बैक स्पेस काम करेगा। देखिए डिलीट हो रहा है ना, ठीक है। अब फिर से आपको वही चीज चाहिए, कंट्रोल से जड़ दबा दीजिए, आ जाएगा। अब कर्सर को हम जो है लेफ्ट की तरफ लेकर आते हैं, कर्सर को हम यहाँ लेफ्ट की तरफ दबाते हैं। अब बैक स्पेस को दबाइए, बैक स्पेस काम नहीं करेगा। अब डिलीट बटन को दबाइए, डिलीट बटन काम करेगा। तो डिलीट बटन कब दबाना है, बैक स्पेस बटन कब दबाना है, इस चीज को जानना जरूरी है। नहीं तो विद्यार्थी सब बोलेगा सर डिलीट बटन दबा रहे, हाँ कहाँ कुछ हो रहा है। तो कर्सर किधर है उस पे इफेक्ट करता है, आपका कर्सर कहाँ पे है। इस तो आप तो आप लोग इतना बात तो आप लोग समझ ही गए। अब नेक्स्ट ज्यादा बात बताएंगे तो फिर क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है, होता है ना आदमी, जैसे ज्यादा खाना खाता है तो तबीयत खराब हो जाता है, इसी टाइप से।